सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए, भरत के अंदर वीर रस उत्पन्न हो गया था, उनके अंदर क्षत्रियत्व जागृत हो गया था। वो इस प्रकार चतुर्वेदी सेना को देख करके और वो सौगंध खा करके उन्होंने कहा, लक्ष्मण अत्यंत क्रोध से तमतमाए हुए थे और उनको प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो गए और लोकपाल घबरा गए। उनका, क्योंकि शेषनाग थे, उनका क्रोध इतना ज्यादा था कि सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई। अब आकाशवाणी हो रही है, ओ आकाशवाणी में हो रही है कि हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काजू किछु हो समुझि कर ये भल कहा सब को सहसा करि पाछे पछिताहि कहीं वेद बुध ते बुध नाही। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी से किसी काम को करते हैं वो पीछे पछताते हैं। सहसा करी पाछे पछताई, वो जल्दी से कोई काम जो कर देते बिना सोचे समझे वो बाद में पछताते हैं। किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं होते हैं। बहुत सोच समझ के उचित अनुचित दोनों पहलू को देख करके किसी कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। सुन सुन सुर वचन लखन सकुचाने राम सिय सादर सन्माने कही तात तुम नीत सुहाई सब ते कठिन राज मद भाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है। हे भाई, राज का मत सबको कठिन मद है। मतलब कि राज का मद सबसे कठिन मद है। जिसको राज सत्ता मिल जाती वो मद बहुत बड़ा मद होता है। उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसे राज का मद ना हो। जो अचवंत नृप मातई तेई नाहिन साधु सभा जई सोई। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया वे ही राजा राज मद रूपी मदिरा का आचमन करते हैं, पीते हैं, मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो है, ना सुना ही गया है, ना देखा ही जाएगा। उन्होंने कहा, राम ने कहा कि भरत जैसा कोई पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना होगा, ना तो सुना है और ना ही होगा। ये रामचंद्र जी ने भरत जी से कहा। अब कह रहे हैं दोहा नंबर 139 में है कि भरत ही होई न राजु मधु विधि हरि हर पद पाई कबहू की काजी सी करनी क्षीर सिंधु बिने गाई। अयोध्या